प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिषपाल चौहान। थोड़ा समय था और ये दो स्लाइड हैं। ये गैप फिलिंग के लिए मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। कुछ ना कुछ हेल्प आपकी होगी। कुछ सेंटेंस बहुत ही आसान हैं, आप मुझे उम्मीद है आप भर पाओगे इन्हें, गैप्स को फिल करोगे और अंदाज़ा लगा के अपना पूरा। कीप डैश chewing on, have a cell phone stuck to ear, hair and dress modeled according to the dash style are a few tips to look modern। तो इसमें पहले सेंटेंस में आप गैप में क्या भरोगे? आप दोनों को लाइन को पूरा सारे जितने भी ऑप्शन है भर भर के देखिए। ये बेस्ट वे होता है। बैंकिंग में भी आते हैं ये इस तरह के, तो कहीं पे भी किसी प्रकार के एग्जाम में हो तो स्टूडेंट्स को चाहिए इनको देखना बार बार। कीप एनीथिंग च्यूइंग ऑन, कीप नथिंग च्यूइंग ऑन, कीप नन च्यूइंग ऑन और कीप समथिंग च्यूइंग ऑन, विच इज द फिटेस्ट। कौन सा सूटेबल है? यस, कीप समथिंग च्यूइंग ऑन, राइट। कुछ चीज चबाते रहना। आगे है हियर हैव ए सेल फोन स्टक टू ईयर, कान के एक सेल फोन लगा होना चाहिए। बाल ड्रेस मॉडल अकॉर्डिंग टू डैश स्टाइल, कौन सा? लेट स्टाइल, ओल्ड स्टाइल, मिडिल स्टाइल या लेटेस्ट स्टाइल? बिल्कुल सही कहा आपने, लेटेस्ट स्टाइल। द लेटेस्ट स्टाइल। वैसे भी द आर्टिकल लगा हुआ है, EST यहाँ पे है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो द आ रहा है तो लेटेस्ट ही आएगा। और मीनिंग से भी करो तो ना तो लेट है, ना ओल्ड है, ना मिडल है। क्लियर? नेक्स्ट है फ्यू टिप्स टू लुक मॉडर्न। दिस प्रैक्टिस डन बाय द वॉइस, डन थर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना। दिस प्रैक्टिस हैज डन, had done, was done या is being done by the boys and girls these days। ये प्रैक्टिस क्या है? is being done, की जा रही है, right। then dash to look smart and modern in this way, इसी के साथ लग रहे हैं these days। हाँ, ये फुल स्टॉप नहीं है, yes यहाँ फुल स्टॉप है। आप ये सब्जेक्ट चाहिए वैसे फोर्थ में। वी ट्राई टू लुक स्मार्ट, दे ट्राई टू लुक स्मार्ट, यू ट्राई टू लुक स्मार्ट या आई ट्राई टू लुक स्मार्ट। कौन सा, किन की बात हो रही है? थर्ड पर्सन की हो रही है तो दे आएगा, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है। दे ट्राई टू लुक स्मार्ट इन मॉडर्न एंड मॉडर्न इन दिस वे, बट इन रियलिटी वो मॉडर्न दिखना चाह रहे हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं इस तरीके से। ये सेल फोन ऐसे लगा हुआ है, बाल मॉडल पूरे। रियलिटी में क्या होता है? दे डिडंट नो, दे डू नॉट नो, दे हैजंट नो, दे आर नो विच वन, दे डोंट नो, वे नहीं जानते। क्या नहीं जानते? द रियल मीनिंग ऑफ बीइंग मॉडर्न, मॉडर्न होने का सही मीनिंग उन्हें नहीं पता होता। जो बाहरी पर्सनैलिटी को सजाते संवारते रहते हैं, शायद उनको मॉडर्न होने का मतलब नहीं पता। द टर्म मॉडर्न हैज़, ये जो टर्म मॉडर्न है इसके क्या है? हैज़ मैनी थिंग्स, हैज़ एनीथिंग, नॉट मच टू और समथिंग। द टर्म मॉडर्न हैज़ विच वन इज अप्रोप्रिएट? हैज़ मैनी थिंग्स, हैज़ एनीथिंग, हैज़ नॉट मच टू डू विद द आउटसाइड पर्सनैलिटी। क्या आएगा? हैज समथिंग टू डू? नो। द टर्म मॉडर्न हैज नॉट मच टू डू विद द आउटसाइड पर्सनैलिटी, बाहरी पर्सनैलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं। हैज नथिंग टू डू, यहाँ पे नथिंग ऑप्शन बेटर होता, नॉट मच टू डू, राइट। इट इज नॉट मच में थोड़ा स्कोप है, नथिंग में बिल्कुल स्कोप खत्म हो जाता है। इट इज़ रिलेटेड टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे दृष्टिकोण से संबंधित है। इट इज़ रिलेटेड टू आवर पॉइंट ऑफ व्यू। यस, क्या प्रपोजिशन आएगी? पॉइंट ऑफ व्यू ऑन लाइफ, पॉइंट ऑफ व्यू एट लाइफ, पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम लाइफ, पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स लाइफ। क्या आएगा? टूवर्ड्स लाइफ।
एन इलिटरेट पर्सन इन धोती कुर्ता डैश मॉडर्न इफ ही प्रैक्टिस न्यू आइडियाज इन हिज लाइफ। अगर एक व्यक्ति है धोती कुर्ता पहना हुआ है, पुरानी टाइप का स्टाइल है उसका, ड्रेसेस का, ड्रेसअप होने का, और वो मॉडर्न है, विचारों से मॉडर्न है, बिल्कुल नए नए विचार आते हैं, नई नई पीढ़ी के साथ चल रहा है और न्यू आइडियाज़ उसके माइंड में हैं, अपने ट्रैक से हटके है। तो क्या आएगा यहाँ पे? कुर्ता। वाज कॉल्ड, मस्ट कॉल्ड, मस्ट कुर्ता, मस्ट मॉडर्न, नो, मे बी मॉडर्न, नीड बी मॉडर्न, क्या है? एन इलिटरेट पर्सन इन धोती कुर्ता मे बी मॉडर्न, हो सकता है मॉडर्न वो भी, जरूरी नहीं है सभी मॉडर्न हो कुर्ते धोती वाले, कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो मॉडर्न हो, दिखता हो ट्रेडिशनल, और आप उसको रूढ़िवादी मान लेते हो, ऐसा नहीं है। तो एक छोटा सा पैसेज था, इसलिए टाइम था मेरे पास, वीडियो बना दी, किसी न किसी तरीके से हेल्प तो करेगा ही आपको। नेक्स्ट वीडियोस के लिए नेक्स्ट टाइम मिलूँगा, जल्दी ही मिलूँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।